दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह का नमस्कार। बस देवी जी से यही प्रार्थना है, भोले बाबा से यही प्रार्थना है, यह समस्या बहुत जल्द पूरे भारत से, पूरे विश्व से, पूरे मानव जाति से दूर हो जाए। दोस्तों मैं लाइव आया हूँ, इसी वजह से लाइव आया हूँ। पिछले 4-5 दिनों से मैं जो अपील कर रहा हूँ वही अपील फिर मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ। अपने घरों में रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर वालों की फिक्र करें, देश के लिए और अपने परिवार के लिए बिल्कुल भी घर से ना निकले। और यह समय तो ऐसा हो रहा है कि घर में भी मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करते रहें। दोस्तों पता है संसाधन की कमी हो रही है, लोगों के घर में खाने पीने की बहुत समस्या हो रही है। मेरे घर में भी है, आपके घर में भी है। लेकिन दोस्तों उन लोगों के लिए फिक्र करिए जो सुबह मजदूरी करके लाते थे, शाम के उनके घर में खाना बनता था। ऐसे लोग अपना पेट भरते थे, अब वो बताओ अपना पेट भरे कि अपने सैनिटाइजर, मास्क खरीदें। कल हमने ट्विटर के माध्यम से अदिति सिंह जो विधायिका है सदर, उनको भी सूचित किया कि गांव वगैरह में मास्क वगैरह की बहुत कमी है। और अगर किसी भी और भी जनप्रतिनिधि से मेरी बात हो रही है, धन्यवाद अभिनव भाई, और अगर किसी भी जनप्रतिनिधि से मेरी बात हो रही है तो लगभग सभी जनप्रतिनिधि से, वो चाहे बछरावा विधायक माननीय राम नरेश रावत जी हों, सदर विधायक अदिति सिंह हों, सबसे मैंने यही अपील की है कि गांवों में भी कोरोना से लड़ने के संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। बिल्कुल नहीं है लोगों के पास। हम देख रहे हैं लोग अपना रुमाल वगैरह बांध रहे हैं, ठीक है, सैनिटाइजर होना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई कोई 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ये तो है नहीं, ये लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई के लड़ने के लिए संसाधन होने बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल इंडिया फाइट कोरोना संदीप भाई। तो मैं जो आला अधिकारी और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं क्षेत्र के, सबसे अपील करना चाहूँगा, गाँव में लोगों को मुफ्त में मास्क, सैनिटाइजर और भी कोरोना से लड़ने के जो भी संसाधन उपलब्ध हैं वो उपलब्ध कराए जाएं, जिससे हम लोग सुरक्षित रहें कोरोना से। क्योंकि दोस्तों ये महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। अमेरिका में तो प्रतिदिन 10,000, आजकल की डेट में 11,000, और लगभग सभी देशों में बहुत तेजी। शुरुआत के जो आने वाले 5 दिनों में जो टॉप के 5 देश हैं वो सभी देशों में 1 लाख के ऊपर पहुंचेगा ये मामला। और अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो विश्व में ये संख्या 10 लाख के ऊपर पहुंचेगी। भारत में भी तो अभी 600 है, 700 पहुंचने वाली है। पाकिस्तान में तो 1,000 पहुंच चुकी है। आखिर हम लोग इसको कैसे रोक सकें, इसके बारे में बात करना है दोस्तों। हमें भी किसी ने बताया नहीं, सोशल मीडिया के द्वारा ही पता चला है कि कैसे इसको कम किया जा सकता है। गर्म पेय पदार्थ पीने को बोला जा रहा है, तो गर्म पानी नहीं है तो काढ़ा वगैरह या फिर चाय वगैरह नियमित अंतराल में पीते रहिए आप सभी लोग, क्योंकि इसकी कोई दवा नहीं है। बचाव ही दवा है, लोगों से दूरी ही दवा है। सोशल डिस्टेंसिंग जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की है उसका पालन करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि यह देश कोई लाखों करोड़ों में की जनसंख्या नहीं है, इसकी जनसंख्या अरबों में है। 1 अरब 45 करोड़ लोग, अगर ये लोग संक्रमित होते हैं तो इनका बचाव बहुत ही लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसमें जातिगत राजनीति, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोगों को एक दूसरे से
बचने की और सतर्क रहने की अपील करना है। दोस्तों, जब जनता होगी तब आने वाले चुनाव होंगे, तब राजनीति होगी। इस समय तो राजनीति जाति धर्म इन सब की बात ही नहीं करना है। लोगों को बस कोरोना से बचने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना है। दोस्तों, कई लोग पैदल अपने अपने घरों को जा रहे हैं। जयपुर से दिल्ली, जयपुर से बिहार, दिल्ली से आजमगढ़, कई लोग सांसद पूरी तरह से बंद हो गए, यातायात ठप हो गया, ट्रेन हवाई यात्रा सब बंद हो गए, लोग पैदलों अपने घरों की ओर निकल रहे हैं। तो ऐसे लोग अगर आपके घर के सामने से जाते हैं तो अगर आप उनके पानी की व्यवस्था, ये हम कल भी लाइव आकर बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, अगर आप उनकी पानी की व्यवस्था कर देंगे तो एक अपने आप में बहुत ही बढ़िया होगा। दोस्तों, सब एक दूसरे की मदद करें, तो कि कोई एक व्यक्ति ये लड़ाई को नहीं जीत सकता। इसके लिए सभी को एकजुट होकर कोरोना को मात देना होगा, कोविड-19 को मात देना होगा। हम में विश्वास है, देशवासियों को विश्वास है, हम लोग इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में जरूर जीतेंगे। ये जग जीतेगा, ये मानव जाति जीतेगा, भारतवासी जीतेंगे, हिंदुस्तानी जीतेंगे, सभी लोग मिलकर कोरोना को जरूर हराएंगे। इसलिए दोस्तों, गरीबों की मदद जरूर करो, कोशिश करो, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी अपील की है, 9 दिन नवरात्र में अगर हम 9 लोगों, गरीब लोगों की परिवारों के लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर करिए। बिल्कुल जरूरत नहीं है सोशल मीडिया में उसको चलाने की। अगर आप चाहते हैं हम चलाते हैं, इससे और लोग देखेंगे, उनके अंदर की भावना आएगी तो जरूर चलाइए, हम मना नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप मदद कर सकते हैं गरीबों की, उन्होंने जो 9 लोगों को बोला, अगर आप एक की भी मदद कर सकते हैं तो जरूर करिए। कोई भूखा ना सोए। आने वाला समय सबको बता देगा। अभी पंचायत चुनाव होने वाले थे, जगह जगह पे लोगों के बैनर पोस्टर टंगने शुरू हो गए थे। ठीक है, आज महामारी आ गई है, सब स्टॉप हो गया है, कोई नहीं आ रहा है। अगर अभी ये महामारी ना आई होते तो लोगों के प्रचार प्रसार जिस तेजी से बढ़ रहा था उसी तेजी से बढ़ता। तो ऐसे लोगों को अपने दिमाग में जरूर रखना, जो बुरे वक्त में आपका साथ न दे वो जीवन में कभी भी, जो बुरे वक्त में साथ न दे, ऐसे लोगों को हमेशा अपने दिमाग दिल में जरूर रखना। आने वाले समय में ऐसे लोगों को जवाब दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस समय लोगों के, इस समय जो फिलहाल समय चल रहा है, इसमें आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक बातें, ये वो नहीं कर रहे हैं, वो जनप्रतिनिधि ने 1 करोड़ दिया, हमारे जनप्रतिनिधि ने कितने दिया, इस सब की बात करना ही नहीं है। स्वयं अपनी सुरक्षा करो, अगर आपसे हो सके तो एक लोग की सुरक्षा करो, एक लोगों को पेट भर खाना खिलाओ, वो भूखा न सोए, इसके बारे में बातें करो। राजनीतिक बातें बिल्कुल बंद कर दो। बस शासन प्रशासन से मैं यही मांग करता हूं कि जो व्यवस्था अपने कस्बे में दुकानें चिन्हित की गई हैं कि इन दुकानों में इस दिन ये मिलेगा, इस टाइम ये मिलेगा, उस तरह की व्यवस्था गांव स्तर पे भी की जाए, जिससे गांव के लोग कस्बे जाने को मजबूर ना हो। गांव में भी या फिर गाड़ियों के माध्यम से संसाधन उपलब्ध कराए गए। हमारे बचनावा के कई लोग, हमारे व्यापार मंडल के सुनील सागर जी और अमित चौधरी जी काफी दिन रात लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं और लगातार समझा रहे हैं। ऐसे लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि गाँव की तरफ गाड़ियों से भेजकर लोगों को जरूरी खाने पीने का राशन, सब्जियां, दूध, जरूरी संसाधन है ये उपलब्ध कराए जाएं, जिससे ये लोग कस्बे की ओर ना जाएं, जिससे ना कस्बे वालों को दिक्कत होगी, ना इन लोगों को दिक्कत होगी, ना पुलिस प्रशासन को दिक्कत होगी। लोग अपने घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं? कल हमारी अभिषेक जी से काफी देर मतलब सोशल द्वारा, हमारे कमेंट द्वारा एक बातें हुई। इनका कहने का मतलब ये कहता अभिषेक जी का कि अभिषेक राम जी हमारे नीम टीकर के हैं, इनका कहने का मतलब लोग अपने घर से इसलिए निकल रहे जब उनके घर में संसाधन नहीं है। बिल्कुल, अगर उनके घर संसाधन पहुंचेगा, खाने पीने की समस्या नहीं होगी तो वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन कोई भूखा नहीं मरेगा, उसको चाहे पुलिस लाठी मारेगी, लेकिन वो निकलेंगे। इसलिए प्रशासन जनप्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि, समाज के वरिष्ठ लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से, कि ऐसे गांवों में भी लोगों तक संसाधन उपलब्ध कराए जाए। ये तो शासन प्रशासन और समाज के जिम्मेदार लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम समाज के एक
सच्चे नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, जिम्मेदार नागरिकों से भी अपील करना चाहूंगा कि दीपचंद दादा, बहुत प्रणाम दादा, आपसे भी अपील करना चाहूंगा कि आप भी लोगों को यही अपील करें कि सभी लोग, प्रधानमंत्री ने 9 लोगों की मदद करने के लिए बोला, आप हम लोग एक एक लोगों की मदद करें, एक लोगों की मदद करें, कोशिश करें क्षेत्र में आपके आस पड़ोस कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए अपने घर में। अगर उनके घर में नहीं है तो अगर आपके पास है तो जरूर बांट के खाएं, आधे पेट खाएं, लेकिन कोई भूखा ना सोए। ये लड़ाई काफी दिन चलने वाली है दोस्तों, इसमें सबको एकजुट होकर लड़ना है इस लड़ाई के खिलाफ। यह देश, फिर मैं बोल रहा हूं, हमेशा लाइव आके बोलता हूं, यह देश 125 करोड़ देशवासियों का है। इस देश की सुरक्षा रक्षा, इस देश को, लोगों को बचाना 125 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी है। इस महामारी में हम सभी एकजुट होंगे और इस महामारी को जरूर हराएंगे। इसलिए दोस्तों, अपने घरों में रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। समाज के ऐसे लोगों से मैं पुनः अपील करना चाहूंगा कि व्यवस्था की जाए, गांवों में गाड़ियां भेजी जाएं, गाड़ियों के माध्यम से किट बना के जो 3 दिन का राशन, 4 दिन की सब्जियां, ऐसी व्यवस्था करके लोगों के घरों तक किट पहुंचाई जाए, जिससे वो लोग कस्बे में ना जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अभी भाई। आप भी इस बात को अगर 5 लोगों को पहुंचाने का काम करेंगे, जो हमने पूरी वीडियो में पूरे लाइव के दौरान बोला है, आप भी अभी भाई 5 लोगों को जरूर बताएं, जिससे वो 5 लोगों से बताएं, जिससे ये पूरे भारत देश में सभी लोग एक दूसरे की मदद करें। क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना वायरस पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल रहा है, उस प्रकार से हम लोगों को भी अपनी शक्तियां, अपनी इच्छा शक्ति, लोगों को मदद करना, जागरूकता अभियान और कोरोना से बचने के उपायों के बारे में गांव स्तर में बहुत तेजी से बताना की जरूरत है। क्योंकि गांव में भी अभी हम देख रहे हैं काफी लोग, 2, 3, 4 लोग एक साथ निकल रहे हैं, ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कर। अगर हाँ, बिल्कुल सही, अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसकी जानकारी प्रशासन को जरूर दें। मैं उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहा, उस पर कार्रवाई होगी, उस व्यक्ति की भी रक्षा होगी, उसके परिवार की भी रक्षा होगी। शासन, प्रशासन, पुलिसकर्मी और जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उसकी सिर्फ जांच करेंगे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। भगवान जैसे मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे आसपास किसी भी क्षेत्र में, पूरे गांव में किसी की भी कोरोना वायरस से मौत हो। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है, जब ये वायरस फैलता है तो आसपास पूरा क्षेत्र वीरान हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों, अगर तुम्हारे आसपास कहीं बाहर से, मुंबई, दिल्ली वगैरह से आए हुए हैं, तो ऐसे लोगों को बारे में प्रशासन को जरूर बताएं। आपसी लड़ाई, इस सब से अगर आप ट्वीट करिए, किसी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और हम सभी धर्मों के लोगों से बोलना चाहता हूं, अगर इसमें मंदिर कोई नहीं जा पा रहा है, कोई मस्जिद नहीं जा पा रहा है, अगर मंदिर में भी भीड़ लग रही है तो आप उसकी भी शिकायत प्रशासन के करिए। अगर मस्जिद में भी भीड़ लग रही है, उसकी भी शिकायत प्रशासन से करिए। ये सभी जिम्मेदार नागरिकों का कर्तव्य है। यह समय कठिन है, इस कठिन समय में सबको एकजुट होकर लड़ना है। इसलिए हमारा और सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि हम लोग समाज में आने, दीपक द्विवेदी जी धन्यवाद भाई, हमारा लोग का कर्तव्य है। हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, आप भी इसमें काफी लोगों ने पढ़ाई की, सब पढ़े लिखे शिक्षित लोग, समाज के शिक्षित लोग हैं। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है लोगों को समझाना, ऐसे लोगों को भीड़ नहीं लगने देना। अगर लगती है तो भैया हमारे पास शासन प्रशासन के नंबर हैं, अपने एसओ का नंबर रखिए, नजदीकी थाने का नंबर रखिए, ट्विटर चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ऐसे लोगों की फोटो किसके सोशल मीडिया पे डालिए, कम से कम शर्म महसूस होगी समाज के दुश्मनों को। ऐसे लोग अगर नहीं सुधर रहे, वो अपनी जिंदगी तो खतरों में डाल ही रहे हैं, दूसरों को भी डाल रहे हैं। अच्छा, हम लोग अपील कर रहे हैं शासन प्रशासन से, सरकारें व्यवस्था कर रही हैं कि आपके घर तक राशन वगैरह पहुंचेगा, लेकिन सतर्कता बनाए रखें, बिना अनावश्यक जरूरी के घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। जितना हो सके अपने घरों में रहे, घर से बाहर अनावश्यक कार्यों के लिए ना निकलें।
अगर जरूरी है निकले, एक लोग निकले। हम देखते हैं दवाई लेने जाना होता है, फिर भी परिवार के 2 लोग जा रहे हैं एक साथ। कोई जरूरी सामान लेने जाना होता है, एक मोटरसाइकिल में 2 लोग बैठ के जा रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। कल हमारे रायबरेली जिले के जिलाधिकारी महोदय ने अभियान चलाया। उस अभियान का उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया, मैं लाइव देखा। एक व्यक्ति को दवाई लेने जाना था, उसने अपने परिवार के दूसरे व्यक्ति को पीछे बैठाया हुआ था, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप सोचो 2 लोगों को बैठाओगे, समाज में ऐसे लोग देखेंगे हाँ ये तो भीड़ जा रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो वो भी निकलेंगे। इसलिए दोस्तों बिल्कुल अगर हो सके, अगर निकल भी रहे हैं कोई भी सामान लेने के, अकेले जाइए। बाकी तो मैं शासन प्रशासन और हमारे क्षेत्र के विधायक और जितने भी जनप्रतिनिधि से मेरी बात हो रही है, मैं अपने आसपास बछरावा के लोगों के और गांव वालों के लिए मैं लोगों से अपील करना चाह रहा हूं और लगातार ट्वीट कर रहा हूं कि गांव स्तर तक खाने पीने और दैनिक जरूरी वस्तुओं को पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। हम तो अपनी मन की बात बता रहे हैं, ऐसे व्यवस्था हो भी रही है, सरकारें प्रतिबद्ध है, सरकारें आपके लिए चिंतित हैं। इसलिए दोस्तों कृपया करके जो लक्ष्मण रेखा खींची गई 21 दिन के लिए, उसमें बाहर ना निकलें, क्योंकि 21 दिन इसीलिए समय मांगा गया है कि कोरोना वायरस की जो लगाम भारत में लगाया जा सके, इसकी संख्या ज्यादा ना बढ़े। और अगर इसके बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद ये संख्या हजारों में पहुंचती है, तो बहुत बड़ी विफलता हम प्रत्येक नागरिकों के लिए होगी, देशवासी के लिए होगी। अगर यह समय हम लोग जीतते हैं तो जरूर पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छी बात होगी, पूरे मानव जाति की ये जीत होगी। इसलिए दोस्तों जितना हो सके अपने घरों में रहें, घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। कुछ दिन अवॉइड कर लें, कुछ दिन सोच लें कि हाँ ये नहीं खाना है, वो जो घर में संसाधन उपलब्ध है उसी में खाइए। और सरकार ने बहुत सारे टोल फ्री नंबर, अगर आपको मदद चाहिए, समाज में ऐसे लोग भी निकल के आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि अगर कोई समस्या हो मुझे फोन करो। अभी बछरावा में कई लोगों के मैंने फेसबुक में पोस्ट देखी, अगर आपको किराने से लेकर कोई दिक्कत होती है तो उस नंबर पे फोन करो, किराने का सामान आपके घर आएगा। और मैं भी जिस क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ, मुझे दोबारा काम, मेरे उस पर हमारे अधिकारियों की बात चल रही है, अगर मुझे काम करने का मौका मिलेगा तो मैं 15 घंटे काम करूंगा, मैं जरूर जाऊंगा। मतलब आप लोग अपने घर में रहें, आपके घर में आपके खाने पीने के संसाधन उपलब्ध होते रहें। इसके लिए अगर मुझे 15 घंटे भी काम करना पड़ेगा तो मैं काम करूंगा। इसलिए दोस्तों उन लोगों की फिक्र करिए जो 24 घंटे आप लोग अपने घरों में रहे। इसके लिए वो लोग अपने घरों से दूर, ऐसे तमाम देश के डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मचारी और मेडिकल स्टोर के लोग और जितने सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं, पसीने से लथपथ। ऐसे लोगों के लिए कृपया करके अपने घरों से ना निकलिए। आप सभी से अपील है, जितने लोगों ने ये मेरी वीडियो देखी है, सबसे मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, इस समय दलगत, राजनीति, जात धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ लोगों से यही अपील करें कि अपने घरों में वो बने रहें, घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद।